हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, कौन सा कथन इसमें सही है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो है 3 पुलिस आयुक्तालय हैं और बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा गलत हो जाता है, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। तो देखते हैं। देखिए, ऐसे दिया हुआ था। तो हरियाणा में 3 आपके पुलिस आयुक्तालय हैं, एक गुरुग्राम में है, एक पंचकुला में है, एक फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद वाला ऑप्शन था। हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 6 में है, जो कि कहाँ है? ये पंचकुला में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस मुख्यालय कहाँ है तो वो कहाँ है? पंचकुला में है, सेक्टर 6 में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में जो है स्थित है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथर, यमुनानगर। तो आप सबको पता है कि जो उत्तर में है बिल्कुल सबसे ऊपर आपका आता है पंचकुला। तो ये पंचकुला आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। जिसकी उत्तरी सीमा जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, और जो आपकी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा है ये आपके कहाँ से है? राजस्थान से। पूर्वी सीमा जो है यूपी से लगती है। ठीक है। तो राज्य का सबसे जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है आपका? वो है पंचकुला। और अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है आपका नूह। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो दक्षिण में आता है वो आपका नूह आता है और जो पंचकुला है वो आपके उत्तर में आता है। राज्य की सर्वाधिक तथा न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो इस तरह से है। एक तो आपका राजस्थान है और एक है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन से हैं? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ या सिरसा। देखिए, राजस्थान के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो हमारा है रोहतक। रोहतक जो है हमारा क्या है? राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम बात करें हरियाणा के समय 7 जिलों की तो उस समय थे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या मेवात की सीमा जो है लगती है आपके राजस्थान से। ये मैं आपको गलत बता रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा की जो 7 जिले हैं उस समय जब गठित हुआ था वो जिले नहीं हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह। इन सब की जो सीमा है राजस्थान से लगती है। रोहतक और जो चरखी दादरी है ये ऐसे 2 जिले हैं, याद रख लीजिए। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा को बिल्कुल भी साझा नहीं करते हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो है सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। प्रशासनिक विभाग प्रभाग है यहाँ पर और उनसे जो है आपने जिले बताने हैं कि उनसे क्या होगा। जैसे प्रशासनिक जो है करनाल है, करनाल का जिला कौन सा होगा? पानीपत। गुरुग्राम जो प्रशासनिक है इसका जिला है जो है महेंद्रगढ़। रोहतक प्रशासनिक में है, इसका जिला है जो चरखी दादरी है। फरीदाबाद जो है प्रशासनिक है, इसका जो जिला है वो है नूंह है। तो इसे जो है आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है? ये देखिए, ये जो आंकड़ा है आपका 2023 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो सामुदायिक विकास खंड है लगभग वो हैं 130 से 140 जो हैं हमारे सामुदायिक विकास खंड हैं। 6 आपके प्रशासनिक विभाग हैं। ठीक है। 22 जिले हैं, 50 उप तहसीलें हैं, 140 जो हैं आपके सामुदायिक विकास खंड हैं और आपके गांव हैं 73, 56। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, देखो चेंजेस होते हैं, इसकी एक आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक होगी तो जल्दी आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। पहले हम इसको जो है पॉलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं और जो पंचकुला है हरियाणा के प्रशासनिक जो प्रभागों में से एक है।
तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ पर जो है आपका 2023 के अकॉर्डिंग ये आया हुआ है। उस समय था कि हरियाणा में प्रशासनिक प्रभाग जो है आपके रोहतक हैं, गुड़गांव हैं, अम्बाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, ठीक है। और ये जो पंचकुला है वो ऐसा नहीं है, ये हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है। आप पंचकुला के बारे में जान लीजिए, यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का क्या है, एक उपशहर है और भारत के उप पश्चिमी कमांड के प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी जो कहाँ पर है, पंचकुला शहर में स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं, आप सबको पता है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? अम्बाला का हुआ था, गुड़गांव का हुआ था, कुरुक्षेत्र का या सोनीपत का? क्या लगता है आपको? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गुरु द्रोणाचार्य गुड़गांव, गुरुग्राम जो है रख दिया गया था, पहले गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा है, गुरुग्राम कर दिया गया था। और राजा युधिष्ठिर ने जो है गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजा युधिष्ठिर ने किसे जो दिया था उपहार में, जो गुड़गांव दिया था, जो आज हम गुरुग्राम बोलते हैं, तो गुरु जी थे इनके द्रोणाचार्य जी, ठीक है, राजा युधिष्ठिर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हरियाणा के नूह जिले की जो है स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 4 अप्रैल 2005 की। यस, 4 अप्रैल 2005 को जो है नूह जिले की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका जो गठन था, गुरुग्राम की 5 ब्लॉकों में नूह था एक आपका, 5 ब्लॉक जो थे, तावड़ू था, नगीना था, पुन्हाना था, फिरोजपुर, झिरका को मिलाकर जो है इसका गठन किया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल था अगर बात करें तो 1507 जो था वर्ग किलोमीटर हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलवल को जिले का दर्जा जो है किस वर्ष में मिला था? पलवल जो बना था, ये बना था 2008 में, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2008 को पलवल को जिले का दर्जा मिला था, ठीक है। और ये हमारे हरियाणा का 21वां जिला बना था पलवल। और जो पलवल जिला है हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। पलवल के जो उत्तर पश्चिम में बात करें तो है आपका गुड़गांव, उत्तर में अगर बात करें तो वो है आपका फरीदाबाद, उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जैसे कि एक तो है आपका गौतम नगर, एक है आपका अलीगढ़, मथुरा, और पश्चिम में अगर बात करें तो है आपका मेवात जिला। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था? पलवल नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पलवल था। कैथल भी पुराना है, मेवात भी हो गया, नू हो गया, पंचकुला तो सबसे पहले था। ये सबसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, पलवल है, ये 21वां जिला था। वर्तमान में अगर बात करें तो 22 जिले हैं, ठीक है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? 16 नवंबर 2016, आप सबको पता है कि चरखी दादरी जो था हमारा 22वां जिला बना था 16 नवंबर 2016। डेट भी आप सबने याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? पंचकुला को, फतेहाबाद को, झज्जर को या कुरुक्षेत्र को? देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो आपको जो है हरियाणा का जो सबसे छोटा ज़िला है वो पंचकुला है, ठीक है। पंचकुला जो है अगर इसकी बात करें तो 898 वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र का अगर बात करें तो 1530 वर्ग किलोमीटर है। झज्जर है जो है आपका 1834 वर्ग किलोमीटर है। और जो फतेहाबाद है वो है 3538, फतेहाबाद है आपका 3538। और कुरुक्षेत्र है सॉरी आपका पंचकुला जो है वो है आपका 898, कुरुक्षेत्र हो गया आपका 1530 और झज्जर है आपका 1834। 18 दूनी 32 होता है ना, तो 1834 झज्जर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 18 दूनी 36 होता है याद कर लेना जैसे भी हो, क्योंकि जैसे भी होता है ना याद करना पड़ता है, क्या करें। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में अगर बात करें तो आपका नूह जिला आता है। नूह हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फरीदाबाद है, पलवल है और आपका नूह या मेवात। मंडल अगर बात करें फरीदाबाद मंडल में आपके 3 जिले आते हैं। सबसे पहला फरीदाबाद तो होगा ही, फिर आता है आपका पलवल जिसकी बात हमने अभी अभी करी है, और नूह भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जो नहीं आता है। झज्जर है,
चरखी दादरी है, फतेहाबाद है या भिवानी है। तो कौन सा अगर आपको लगता है कि जो ज़िला नहीं आता है वो आता है आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद देखो साथ में लगता भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपके रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं, रोहतक तो होगा ही, और आपका चरखी दादरी भी है, आपका झज्जर भी है, सोनीपत होगा, फतेहाबाद नहीं है, सोनीपत है और भिवानी है। तो 5 ज़िले जो आपके आते हैं रोहतक में आते हैं, रोहतक मंडल में आते हैं। हरियाणा के किस शहर का नाम जो है, पुराना नाम अगर बात करें जैनपुरी है, तो जींद का जो पुराना नाम है, जिसे आप हाट भी कहते हो, हरियाणा का हाट भी कहते हो, जैनपुरी। जैनपुरी को जो है किसका पुराना नाम है, जींद का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस नगर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो की थी पांडवों ने। और महाभारत युद्ध में जो है विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से जो है प्रार्थना की थी। तो जींद, जैनपुरी और पांडव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निमन जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 का हुआ था सिवाय, अब ध्यान रखिए 7 जिले बने थे उस समय, तो कौन सा था। तो उस समय जो है अम्बाला था, रोहतक भी था, ठीक है, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र बाद में बना, महेंद्रगढ़ भी था उस समय, ठीक है। अम्बाला हो गया आपका, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, ये इतने ज़िले थे। और इन्हीं में से जितने आप देख रहे हो आज प्रेजेंट में जितने ज़िले देख रहे हो, हिसार उस समय बहुत बड़ा था, ठीक है। तो आप जितने भी ज़िले देख रहे हो इन्हीं में से निकल के आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जो ज़िला है किसी अन्य राज्य की सीमा से बिल्कुल भी घिरा हुआ नहीं है। मैं आपको इसका आंसर जो है बता चुकी हूँ, इसी आपको वीडियो में मैंने बताया है, और आपको ये बताना है कि 124 का आंसर क्या होगा। और एक तो ज़िला इसमें है ही है, एक दूसरा ज़िला भी जो था मैंने साथ में उसके बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि किसी अन्य राज्य की सीमा से वो बिल्कुल भी घिरा हुआ नहीं है। तो 124 में आपने दोनों ज़िले जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं, और अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो मैंने बीच में ही आपको बताया है। अब बात करते हैं आगे, अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जो ज़िला है बिल्कुल नहीं आता है। अम्बाला के साथ साथ कौन से लगते हैं, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, यमुनानगर है, या अम्बाला। अम्बाला तो खुद होगा ही, अम्बाला के साथ आपका यमुनानगर भी आता है और कुरुक्षेत्र भी आता है। जो आपका ये कैथल है ये नहीं आता, ठीक है, अम्बाला पुलिस रेंज में। आप देख लेना, जैसे मैप अपने माइंड में रखो तो पता लग जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जो जिला है अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन सका है। रोहतक है, सिरसा है, पंचकुला है। तो वो है हमारा पंचकुला। पंचकुला जो है सबसे बड़ा है ना, तो आप सभी गांव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पंचकुला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला जो है नहीं आता है, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल या हांसी। कैथल नहीं आता, तो हिसार से जब जाते हैं फतेहाबाद हो गया, हांसी हो गया, सिरसा हो गया, ये बिल्कुल पास पास है। तो हिसार पुलिस रेंज में आपके कितने ज़िले आते हैं, 5 ज़िले आते हैं हिसार में, ठीक है। हिसार तो हो ही गया, सिरसा भी है, फतेहाबाद है, जींद है और हांसी पुलिस ज़िला है, ठीक है, हांसी पुलिस ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जो शहर है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है। फरीदाबाद है, भिवानी है, गुरुग्राम है या पंचकुला है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो सबसे प्रमुख है वो है आपका पंचकुला। पंचकुला सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है। तो पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। और पंचकुला जो है आईटी पार्क की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। और जो ये आईटी पार्क है ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये 74 एकड़ में फैला हुआ है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। आपको ये पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि सिरसा जिले का पुराना नाम क्या है, सरिस्का है। तो उल्लेख इससे हमें कहाँ मिलता है, इसका हमें महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, हमें अष्टाध्यायी में भी मिलता है, हमें दिव्यावदान में भी मिलता है। इन तीनों में जो है हमें सरिस्का जो है इस नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला बिल्कुल भी नहीं आता है, करनाल तो होगा ही होगा, ठीक है। करनाल पुलिस रेंज में पानीपत, कैथल, झज्जर, करनाल, तो करनाल तो होगा ही, साथ में आपका आएगा कैथल और पानीपत। झज्जर जो है
इसमें नहीं आता है। करनाल पुलिस रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ज़िले आते हैं, करनाल खुद, पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत, कैथल, इस तरह बोलिए। डैश जिला जो है पूर्व में कनौज से जाना जाता है। कनौज से जो जाना जाता है पूर्व में अगर बात करें तो महेंद्रगढ़। ठीक है, जब गठित हुआ था ना, जब हरियाणा जब गठित हुआ था तब महेंद्रगढ़ बना था ना, तो कनौडिया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को पहले कनौद के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि या सेंट पॉल चर्च? तो देखिए, जो आपका सेंट पॉल चर्च है ये जो है भिवानी जिले से संबंधित नहीं है। पृथ्वीराज की कचहरी जो है आपके भिवानी में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना क्या करते थे? दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक की अगर बात करें तो 5वीं राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र जी महाराज की ये समाधि स्थल है। और खेरा बाबा की जो समाधि है ये भी भिवानी में स्थित है। फिर से देख लेते हैं, पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक और खेरा बाबा की समाधि, ये सब जो है आपके भिवानी जिले में है। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मेवात का जो मुख्यालय है वो है नूंह में है। इसका गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 4 अप्रैल 2005 में। और 2016 में जो है मेवात जिले का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? नूंह रख दिया गया था। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था? तो थानेसर था, आप सबको पता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुरु के वंशज महाराज कुरु ने जो है कुरुक्षेत्र बसाया था। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र जो है पवित्र नदी सरस्वती और दरदर्शी के बीच में के जो स्थान को हम ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और हर्षवर्धन के टाइम की अगर बात करें तो इस स्थान का नाम जो है स्थानेश्वर या थानेसर हो गया था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, सोनीपत की जो स्थापना है डैश के रूप में की गई है? तो जो सोनीपत है अगर इसका पुराना नाम की बात करें तो है स्वर्णप्रस्थ। सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोनीपत की जो स्थापना है वो की थी आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के नाम से की थी। और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के नाम से है। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांवों में स्वर्णप्रस्थ जो था शामिल था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी जो है आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। कल आपके लिए वीडियो नहीं आई थी, कल क्योंकि होली थी, तो आज अब फिर से जो है हम अपने काम को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई हैं और आपको शाम को जो है पॉलिटी की भी जो है अगली क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।